अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो। आज जिस मेडिसन के मुतालिक हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे वो है डेकाट्रेन ओरल जेल। इसके मुतालिक बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तमाम भाइयों तक बआसानी पहुंच जाए और तमाम भाइयों को मेडिसन के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो सके और तमाम भाइयों को मेडिसन को इस्तेमाल करने का तरीका आसानी से पता चल सके। आज जिस मेडिसन के मुताल्लिक़ हम बात करें वो है डेकाट्रेन ओरल जेल। डेकाट्रेन ओरल जेल का जो फार्मूला है वह है हमारे पास मैक्रोनाज़ोल इसका फार्मूला है और इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो है 170 रुपये सॉरी। और ये हमारे पास 20 ग्राम में होती है। ये इसका ग्राम लिखो यानी कि 20 ग्राम में पाई जाती है। और ये जिस कंपनी में तैयार की जाती है उस कंपनी का नाम है एसपीएन फार्मा कंपनी। और ये एक जिसकी मैं तमाम भाइयों को इसकी इस्तेमाल बताऊँगा ये किस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक एंटी फंगल एजेंट है। इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है ना ये है एंटी फंगल एजेंट, यानी कि हम फंगल के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर हमारे माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन यानी कि हमारे माउथ के अंदर छाले वगैरह हो गए हैं, हमें खुराक खाने मसला वगैरह होता है, हमारे मुंह हमारे दपान के वगैरह के अंदर छाले वगैरह हो गए हैं तो हम इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये ओरल कैल्सिटेट और ओरल थ्रैश वगैरह के लिए बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फंगल की ग्रोथ को रोकती है और उसको मारने का काम करती है, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं तमाम दोस्तों को इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। हम इसको 2 से 6 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे अंदर बीमारियां वगैरह पैदा कर सकती है। जैसे कि अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें डायरिया वगैरह यानी कि हम पेचेस वगैरह लग सकते हैं और हमें पेचेस वगैरह लग सकते हैं और टंग इन्फेक्शन में हमारे टंग के अंदर कोई और इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। और टेस्ट चेंज हमारे यानी कि हम जो खुराक खाते हैं हम उसका जायका यानी कि हमारे मुंह का जायका चेंज हो सकता है, पहले कड़वा भी हो सकता है, कोई जायका भी हो सकता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें और इसको इस्तेमाल ऐसे करें कि अगर हमारे जहाँ पर ज़ख्म है वहाँ पर थोड़ा सा लगा दें, बस ऐसा थोड़ा सा लगा दें, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ये एक ओरल जेल है, इसको हम निगल भी लें तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नई आने वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।